पॉकेट एफएम पर आप हैं आरजे नुपुर के साथ। मैं बकवास नहीं करती हूँ। ये देखो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। मैं जानती थी कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ रिपोर्ट। तुम भूल गए उस रात जब मैं तुम्हारे घर आई थी? तुम परेशान थे और फिर जो हुआ। ये कहकर आयशा रुक गई तो अमन ने अपने सर पर हाथ रखकर ध्यान दिया तो उसे याद आया कि आयशा जो भी कह रही है वो सच है। उस दिन जब अमन को होश में नहीं था और हल्का सा परेशान भी था, तब आयशा ने उसे सहारा दिया था और ये सब हुआ था। ये सब सोचकर तो अमन को अपने पर पहले से भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने आयशा के हाथों से प्रेगनेंसी रिपोर्ट ली और ध्यान से उसे देखने लगा। आयशा कोई झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में प्रेग्नेंट थी। हाँ, गलत तो था कि वो झूठ बोल रही है। अमन आयशा के हाथों से वो रिपोर्ट लेकर उसे देखने लगा। उसके लिए उसे यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था कि आयशा जो कह रही है वो सच है, पर अब उसने रिपोर्ट देख ली थी तो उसे यकीन करना ही था। हालांकि आयशा ये जानती थी बहुत अच्छी तरह कि वो जो कह रही है वो सरासर झूठ है। ये बच्चा अमन का नहीं है, ये बच्चा अमित का था। लेकिन अमन को अपने कब्जे में करने के लिए, उसे दोबारा पाने के लिए और उसकी दौलत पाने के लिए आयशा ने एक बार फिर बहुत बड़ी चाल चली थी। मैंने तो कहा ही था ये दोनों यहाँ ड्रामा करने आए हैं। हो गई अब तुम दोनों को तसल्ली, अब तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो गया तो यहाँ से चले जाओ, मधु ने अमन और आयशा से कहा। प्राची दूर खड़ी खड़ी ये सारी चीजें देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसका अमन इतना गिर गया है कि उसने आयशा के साथ नाजायज संबंध बनाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने जो अपनी आंखों से देखा था। लेकिन हाँ, आज उसे ये यकीन जरूर हो गया था कि उसने अपने लिए एक गलत इंसान का चुनाव किया था और उसने गलत इंसान से मोहब्बत की थी और उसकी इसी गलत इंसान से मोहब्बत करना उसे कितना भारी पड़ रहा था, वो ये सब समझ रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें वैसे ये सब करने में? ये कहते हुए मधु ने आयशा की ओर देखा तो आयशा ने मुंह फेर लिया और अमन की ओर देखकर बोली, अमन चलो यहाँ से। अमन ने अपनी सूनी आंखों में आंसू भरकर एक बार फिर प्राची की ओर देखा तो वो समझ गया कि आज उसकी इस हरकत ने प्राची को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया है। वो समझ गया था कि आज उसका सच जानकर तो शायद प्राची उसे कभी माफ नहीं करेगी और अब कुछ भी अमन के बस में नहीं रहा था। आज जब उसे पता चल गया था कि आयशा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसने हार मानकर सोच ही लिया था कि अब वो आयशा से शादी करके वैसे ही अपनी जिंदगी जिएगा जैसे कि सामान्य इंसान जीता है। लेकिन हाँ, अब उसकी जिंदगी में प्यार हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उसे जब से प्राची की सच्चाई पता चली थी वो ना ही आयशा की ओर देखता था और ना ही उसे पसंद करता था। लेकिन अभी भी कुछ था उनके बीच जो ये बॉन्डिंग और ये रिश्ते को अमन इतने टाइम से निभाता आ रहा था। प्राची दूर खड़ी खड़ी सबको देखती रही तो अमन को भी वो देख रही थी। उसे यकीन तो आज भी नहीं हो रहा था कि आज जो हुआ वो हकीकत है, पर उसके ना मानने से या मानने से सच बदल तो नहीं जाता ना। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन हाँ, आज जब अमन यहाँ आया था तो प्राची उसे छोड़ने भी वाली नहीं थी। युग से थोड़ी दूर हटकर वो अमन के करीब गई और बोली, वाह नाइस, गजब का ड्रामा क्रिएट किया है आपने। वैसे अगर हो गया हो तो आप दोनों का ड्रामा आप यहाँ से चले जाएं ताकि मैं खुशी खुशी सगाई कर सकूं। खैर, अब आप लोग आ ही गए हैं तो फिर मेरी सगाई अटेंड करके ही जाइएगा। प्राची मेरा यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, अमन ने दोबारा से गिरकर प्राची से कहा। तो प्राची ने अमन को गुस्से में घूर कर और युग की ओर देखकर बोली, प्यार का मतलब क्या होता है आप जानते भी हो? अरे प्यार क्या होता है ये तो आप युग से सीखो, कभी किसी दिन मौका मिले, है ना? तो देखना युग के अंदर झांक कर कि कितनी सच्ची मोहब्बत है उसकी। एक ऐसा इंसान जो ये अच्छी तरह जानता है कि मैं उससे प्यार भी नहीं करती, वो अब तक मुझसे प्यार करता है और मेरा साथ देता आ रहा है, मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर जीता हुआ आ रहा है। और तुम्हें तो मैंने भूल से भी प्यार कर लिया था और आज उसी प्यार करने की सजा काट रही हूँ। अब तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, इससे अच्छा तो मैं मर जाती कम से कम। तुम जैसे इंसान से प्यार करने का इल्जाम तो मेरे ऊपर ना लगता, प्राची ने रोते रोते कहा। वहाँ मौजूद सारे इंसान ये सब देख रहे थे। प्राची की मम्मी हो या युग की मम्मी, किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं थी कि प्राची और अमन के बीच क्या चल रहा है। प्राची ने कभी किसी का जिक्र ही नहीं किया था और युग ने भी कभी अपनी मम्मी और भाभी से ये बात नहीं बताई थी। लेकिन युग की मम्मी सब देखकर हैरान जरूर थी। वो युग के सामने आकर बोली, बेटा क्या चल रहा है ये सब? कौन है ये लड़का जो तुम्हारी सगाई तोड़वाने पर जुटा हुआ है? और क्या प्राची और इसका कोई संबंध था? अपनी मम्मी की बात सुनकर युग ने अपनी मम्मी को समझाते हुए कहा, नहीं मम्मी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। ऐसी ही एक छोटी सी गलती हमारी प्राची से भी हुई थी। और फिर आप तो इतने टाइम से प्राची को जानते हो
क्या कभी आपको लगा कि प्राची ऐसी लड़की है? नहीं बेटा, मुझे प्राची पर पूरा भरोसा है। तभी तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि ये सब क्या है। हम प्राची को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसी लड़की है। अब आगे क्या होगा? क्या होगा कहानी में मोड़? ये जो आयशा ने नया ड्रामा रचा है, अमन ने नई सच्चाई बताई है और प्राची की सब सच की कहानी सामने आई है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन होगा? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।